हाय दोस्तों, नमस्कार। हम लोग चलिए देखते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा यानी रोशन आनंद सर के द्वारा दिया गया कुछ हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। जो ज्ञान बिंदु सर रोशन आनंद हैं वह इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं, तो उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसी तरह क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें दिया गया है कौन कौन चीज़ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है यूपीएससी का, बीपीएससी का एंड ऑल स्टेट पीसीएस के लिए है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हिस्ट्री का होगा, तो हम लोग देख लेते हैं। इसमें 50 क्वेश्चन होगा हिस्ट्री का। चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। अगर बिहार दरोगा बनना है आप लोगों को, तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों को फास्ट में रिवीजन करवाएंगे और इस क्वेश्चन को देखिए और अपना तैयारी बेहतरीन कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। 1 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते शब्द जो है ना, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन शास्त्र की प्रारंभिक शाखा कौन है। इसका आंसर हो जाएगा सशंख। क्या है? सांख्य है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? तो सांख्य है। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। तो बुद्ध का उपदेश है संबंधित आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त ने जीता। 5 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 78 एडी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। सांची के स्तूप को बनवाया था अशोक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है। रामानुजाचार्य जो है ना, संबंधित है विशिष्ट द्वैतावाद से संबंधित हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, कहता है खजुराहो को कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था। खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर को बनवाया था, हम लोग देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है, परमार है, उसके बाद चेदी है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रकूट है, चंदेल है। इसका सही आंसर हो जाएगा चंदेल। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था। तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग में फैला था चोलों का राज्य। 10 नंबर क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मदुरई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर। फिर 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन व्यवस्था था। तो इसका आंसर हो जाएगा चोल में था। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चालुक्य की राजधानी कहाँ थी। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी। तो चालुक्य की राजधानी वातापी थी, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा चंदेल शासक जो मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्याधर, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कहता है मालवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर में कहता है, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शाखा के काल में, किस शासक के काल में हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा किस काल में हुई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता क्या भारत यात्रा यानी भारत पर यात्रा करने के लिए आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए। सल्तनत काल के की अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे। तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्क वर्ग से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में कहता है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय 712 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का था, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उत्बी। कौन था? उत्बी। मोहम्मद गौरी 20 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि मोहम्मद गौरी
मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने मोहम्मद गौरी के गुलाम थे जो बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का था, एक घटना डॉट डॉट एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेनपून। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा लेनपून, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कहता है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो वह शासक हो जाएगा भारत में जिसका मकबरा नहीं है, तो औरंगजेब का मकबरा भारत में नहीं, सॉरी, बाबर का मकबरा भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर में कहता है कि सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला यानी जंतर मंतर कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ किया गया? तो इसका हो जाएगा जयपुर में किया गया। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी के काल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद थे। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया? इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया था, किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, यानी इकता हो जाएगा यहाँ पे, इकता बंदोबस्त, इकता प्रथा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा पामस्टन था। कौन था? पामस्टन था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर में कहता है 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कुशासन का आरोप, ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन है कहता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर में कहता है कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। 30 नंबर क्वेश्चन है कहता है कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन किसका था? तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना आजाद, ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ से कहता है कि 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य और अहिंसा थे। चलिए हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? तो स्वराज दल से संबंधित नहीं था राजगोपालचारी, स्वराज दल से संबंधित नहीं था, ऑप्शन नंबर सी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कहता है बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है? बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कहता है कि गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। फिर हम लोग देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर में कहता है कि विदेश में प्रथम स्वतंत्रता भारतीय सरकार किसने स्थापित की? इसका आंसर हो जाएगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर में कहता है दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए हम यह वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी को सर ने छांट के दिया है, जो दरोगा गुरु के नाम से जाने जाते हैं, यानी दरोगा फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो दरोगा बनना है तो आप लोग ये अवश्य देखें वीडियो को। एक बार जीके पढ़ने से नहीं होता है, इसे बार बार देखना पड़ता है, इसे देखें और सुने। चलिए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ। बंगाल का एकीकरण किस सन में संपन्न हुआ, यानी किस ईस्वी में संपन्न हुआ? इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में बंगाल का एकीकरण संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, कहता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उद्घोषणा किसका था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो और मरो का नारा दिया था किसने? तो महात्मा गांधी ने दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 42 नंबर में कहता है होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया। दादा भाई नौरोजी आम तौर पर किस नाम से जाना जाते थे? दादा भाई नौरोजी आम तौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाते थे। अगला क्वेश्चन है 45 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? सूरत अधिवेशन में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केप केनेडी में है। कहाँ है? तो केप केनेडी में संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, केप केनेडी में। मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो मंडल आयोग रिपोर्ट जो है ना 1980 में प्रस्तुत हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 49 नंबर। 49 नंबर में कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था स्थित है हैदराबाद में। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने वाला प्रथम महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आशापूर्णा देवी। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? 51 नंबर क्वेश्चन है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ोदरा में है। 52 नंबर क्वेश्चन है विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में हुआ था 1982 ईस्वी में। भारत महोत्सव का आयोजन किया गया ब्रिटेन में 1982 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1946 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर में, कहता है भारत में ज्वारीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावना कहाँ पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा भावनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, कहता है अल्लाह रखवा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? अल्लाह रखा खा प्रसिद्ध वादक किससे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तबला वादक से संबंधित हैं। चलिए इसी वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन और है जो सर के द्वारा ही दिया गया है तो उसको भी देख लेते हैं। चलिए हम लोग फिर यहाँ से देखते हैं, इसमें 25 क्वेश्चन दिया गया है तो 25 क्वेश्चन को फर्स्ट में हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह कौन कांग्रेसी अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और भिविया है तो इसे हम फिर से पढ़ते हैं। देखिए ध्यान रखिए, कहता है कि वह कौन कांग्रेसी अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। फिर 2 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र देव। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के काल में बौद्ध सभा आयोजित की गई थी कश्मीर में। 4 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? मौर्य काल में सर्वाधिक शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। 5 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि सारण दामनी कौन थी? सारण दामनी कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी सारण दामनी।
अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर में कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो इसका कहता है कि चित गंगा आर्म रीड रेड 1 नंबर में है। उसके बाद अभिनव भारत 3 नंबर में है। अनुशीलन समिति, फिर यहाँ से हम देख लेते हैं और दिया गया है 4 नंबर में। 4 नंबर में भी दिया गया है कुका आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से 6 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो 4 का हो जाएगा 2 यानी कुका आंदोलन। चलिए हम देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा क्या आंसर? तो 6 नंबर में हो जाएगा इसका आंसर यहाँ पर 1 का हो जाएगा क्या? 1 का 1 हो जाएगा यानी कि चितगंग आर्मेरिड रेड का 1 का क्या हो जाएगा? यानी कि यहाँ से हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा यानी कल्पना दत्त हो जाएगा। 2 नंबर में अभिनव भारत है, इसका हो जाएगा विनायक दामोदर। और 3 नंबर में है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति का क्या हो जाएगा? अनुशीलन समिति का हो जाएगा अरविंद घोष 4 नंबर। और उसके बाद कुका आंदोलन है, कुका आंदोलन का हो जाएगा क्या नंबर? कुका आंदोलन का हो जाएगा कुका आंदोलन। कुका आंदोलन का हो जाएगा 2 नंबर यानी गुरु रामदास। क्या हो जाएगा? गुरु रामदास हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 7 नंबर में कहता है 7 नंबर कहता है क्या? ये थोड़ा टाइम लग रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कहता है सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। 2 नंबर में क्वेश्चन करता है CR दास ने जब कांग्रेस के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 4 नंबर में कहता है अल्फ्रेड वेब ने 1894 में कांग्रेस की अध्यक्षता की। तो इस तरह से हो जाएगा इसका आंसर 7 का बी नंबर। क्या हो जाएगा? 7 का आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी 2 और 4 सही है। तो 2 नंबर में क्या है चलिए देखते हैं। 2 नंबर में है कि CR दास ने कांग्रेस के रूप में कार्य किया, तो बिल्कुल सही है। और 4 नंबर में अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ये भी सही है। फिर चलिए हम 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में है कहता 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, कुतुब मीनार के निर्माण, उसके बाद है पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिरोज तुगलक की मृत्यु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उस प्रकार पहले कौन आया? तो पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, बी नंबर। फिर उसके बाद 4 नंबर फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई। उसके बाद 3 नंबर पुर्तगालियों का भारत आगमन हुआ। तब हो जाता है विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। ये दिया हुआ है कौन चीज के अनुसार? ये दिया है अवरोही क्रम के अनुसार। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 9 नंबर में कहता है कि जो भारत काल में गाए जाने वाला राग है, नहीं प्रातः काल में गाए जाने वाला राग है। तो प्रातः काल में गाए जाने वाला राग है दरबारी, ऑप्शन नंबर बी। सिकंदर के हमले के समय भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? इसका आंसर हो जाएगा नंद वंश का शासन था। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कहता है कि 11 नंबर में वह दक्षिण भारतीय राज्य को अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। तो नौसैनिक शक्ति के लिए चोल प्रसिद्ध थे। 12 नंबर में कहता है आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया था जोर, हंटर कमीशन के रिपोर्ट के विकास पर। ठीक है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस
निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह थी या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का शाह आलम द्वितीय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? शाह आलम द्वितीय। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर में कहता है अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्निर्मलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया था। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए यहाँ से हम 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर कहता है कि चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया? तो 1959 ईस्वी में किया। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की। तो किसने भीनमाल की यात्रा की? जो चीनी यात्री थे ह्वेनसांग। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है औरंगजेब ने जोधपुर के शासन जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो धर्मत जो है ना वह स्थित है मध्य प्रदेश में। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर में कहता है कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो साहित्यिक कृति नहीं है तो इसमें हो जाएगा मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम कालिदास की कृति नहीं है। उसका मेघदूत, विक्रमोर्वशीय और ऋतु संहार है। चलिए उसके बाद कहता 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। फिर 28 नंबर क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अपने पिता की मृत्यु के अपनी सौतेली मां को कैद कर लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां ने कर लिया था। कांग्रेस द्वारा सितंबर 1920 में स्थित स्थान पर असहयोग आंदोलन का स्पेशल सत्र आयोजन हुआ। इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने नहीं करवाया? तो अकबर ने किसका निर्माण नहीं करवाया? तो पुराना किला का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था। उसके बाद आगरा का किला का निर्माण अकबर ने करवाया, इलाहाबाद की किला का निर्माण अकबर ने, लाहौर की किला का निर्माण अकबर ने। चलिए दोस्तों रखते हैं। जय हिंद।